जय हिंद दोस्तों। तो आज की क्लास में हम लोग नेपाल के बारे में चर्चा करेंगे कि नेपाल में आखिर रीजन क्या है कि वहां पर जो है कि आंदोलन हुए और तख्ता पलट हुए और नेपाल की पूरा बुरा स्थिति है और अपने भारत देश पर उसका असर क्या पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत से जानते हैं आखिर क्या रीजन है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ के जो आंदोलन जो करने वाले लोग थे उसे हम जीएनजी जेड कहते हैं। उन्हें जीएनजी जेड किसे कहते हैं? 1997 से 2012 के बीच में जो जन्म लिए हुए लोग हैं उन्हीं लोगों को हम क्या कहते हैं, जो कि जीएनजी जेड कहते हैं। इन लोगों ने ऐसी आंदोलन प्रदर्शन किया कि वहाँ के सरकार को ही बदल दिया। सरकार को ही हालांकि बदल नहीं दिया, वहाँ के नेपाल को पूरा बुरा स्थिति कर दिया। हालांकि नेपाल के लोगों से हम ये जीएनजी से भी कहना चाहेंगे कि आप लोगों ने जो देश की क्षति पहुंचाई ये बहुत ही बुरा किए हैं, क्योंकि देश आप ही का है और आप अपने देश की क्षति पहुंचा है। लेकिन हम जानते हैं कि आप लोगों से भी गलतियां हो गई होगी, क्योंकि आक्रोश में हो जाता है किसी से भी, आक्रोश में नहीं दिखाई देता है कि जो है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन आप सभी ने अपने देश के प्रति जो है कि बहुत ही देश के प्रति हमेशा अच्छे ही सोचते होंगे और अच्छे ही सोचते हैं। और उन्होंने ये प्रदर्शन होने के बाद भी जो है कि वहाँ के सरकार को बदल के उखाड़ के फेंक दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि आज की जनरेशन जो है वो जनरेशन भी है जो अपने सरकार को बदल देती है, और सरकार को ही नहीं बदल देती है, वहाँ के जो है कि पूरी जो है कि नेपाल देशों में से भूचाल ला देती है। और भूचाल इसलिए लाती है कि वहां पर करप्शनों से देश नहीं चलेगी। अब करप्शन करने वाले नेताओं से जो है कि देश हम नहीं चलवा सकते हैं। हम जो है कि अब ऐसे सरकार को और ऐसे जो है कि नेताओं से हम देश को चलाना चाहते हैं जिससे हमारा देश जो है दिन दुगुना रात चौगुना के रफ्तार से विकास हो और हर क्षेत्रों में विकास करे और एक समान लेकर सभी देशों के नागरिकों को लेकर चले। और वैसे नेता को चुनना चाहते हैं यहाँ के लोगों ने। लेकिन वहां के लोगों ने तो पहले ही नेताओं ने क्या किया था, वहां पर जो है कि राजतंत्र था, राजतंत्र से जो है कि लोकतंत्र हुआ। 2006 में संघर्ष करने के बाद में हुआ। उसके बाद में जो है कि सरकारें बदलती गई और सरकार बदली तो जैसे कि 2-3 आदमी ही क्या कर रही है, सरकार मिलजुल के हमेशा चलाते रह रही है। तो एक समझिए कि वो भी एक लोकतंत्र ना स्थापित करके वो क्या कर दिया लोग, राजतंत्र ही स्थापित कर दिया लोग, मान के चलिए। तो क्यों? क्योंकि एक दूसरे ही क्या तख्ता बदलते रहता था और समय बदलते था और 2 साल 3 साल ऐसे ही करते करते मिलजुल के क्या करता है, लोग सरकार को चलाते थे। तो इससे वजह से जो यहाँ के लोगों को बहुत सारा परेशानी हुआ। तो नेपाल के लोगों जिन्होंने इस प्रकार से प्रदर्शन किया यहाँ के जेएनजी जेड ने कि आप इस फिगर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। संसद भवन में आग लगा दिए गए, प्रधानमंत्री को पीएम आवास को जो है कि आग लगा दिए गए, वहां के नेताओं के साथ में जो है कि मारा गया, नेताओं को पीटा गया, नेताओं जो है कि डर के मारे जो हेलीकॉप्टर बुलाकर जो है कि अपने भाग गए, सारे लोग घर छोड़ के भाग गए। ऐसी स्थिति आ गई कि वहां के नेता को बदतर स्थिति आ गई थी कि वहां के नेपालों को छोड़कर भागना पड़ा। इस प्रकार से देखिए ये भीड़ ऐसी थी, भीड़ कि आप देख के चमो में पड़ जाते। और ये नेपाल के लोगों ने क्या किया, इस प्रकार से प्रदर्शन किया था। और ये देखिए ये संसद भवन है और ये देखिए इस प्रकार से कितना अच्छा और खूबसूरत बना था। भले अभी हाल ही फिलहाल में बना था, इसका उद्घाटन भी हुआ था। और ये देखिए ये 9 तारीख के बाद से कंडीशन देखिए कि ये क्या हो गया नेपाल में। आप सोच सकते हैं कि नेपाल की स्थिति बहुत ही बुरी जंजर से अभी बीत रहा है, ठीक है। और स्थिति आप देख सकते हैं बहुत ही दयनीय स्थिति है। वहां के नेताओं के द्वारा जो है कि जेएनजी जो है ना, वहां के लोगों ने जो है कि आंदोलन शुरू किया था। इस आंदोलन में ये भ्रष्टाचार को लेकर और वहां पे सोशल मीडिया बैन कर दिया गया था, इसको लेकर हुआ था। सोशल मीडिया बैन जो है कि यहाँ पर जो है यहाँ पे व्हाट्सएप ट्विटर बैन कर दिया गया था, फेसबुक इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ट्विटर टेलीग्राम ये सारे चीजों ट्विटर सब चीज को बंद कर दिया गया था। क्योंकि वहां के सरकारों ने कहा था इन सभी लोगों को कि रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, लेकिन इन लोगों में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। लेकिन टिकटॉक ने कराया था और इसकी क्या टिकटॉक खाली सिर्फ चल रहा था, बाकी सारा क्या किया था तो बंद था। यानी बाकी सारा क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया था। सरकार ये इसलिए बंद कराना चाहता था क्योंकि वहां के जो करप्शने थी वहां के लोगों ने क्या करता था, दिखाने का काम करते थे सोशल मीडिया के तहत। दूसरी बात, वहां के एक सोशल मीडिया से स्पॉन्सर जो थे उन लोगों के एक स्रोत भी था वहां से, क्योंकि इनकम भी कर पाते थे अपने सोशल मीडिया से माध्यम से, तो वो कमा पाते थे। वहां पर बेरोजगारी की शिकार, वहां पर बेरोजगारी इतना हो गया है कि वहां के लोग को जो है कि रोजगार नहीं मिलता था, किसी दूसरे देशों में जाए कि रोजगार करने जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है कि इस सोशल मीडिया को बंद करने का एक तो ये बहाना था, सोशल मीडिया बंद करने का मुख्य जो रीजन था वहां का करप्शन था। वहां की सरकार इतना करप्शन थी कि सारे चीज को बेचकर जो है कि चाइना से जो है कि पूरा जो है अपने देश को बर्बाद कर चुका था। हर चीज जो है कि जंजर है
और हर चीज जो है कि पूरे देश को बर्बाद करके रख दिया है। 2012 से लेकर 2024-25 के समय में तो और ही बर्बाद करके रख दिया। बेरोजगारी की दर तो इतना बढ़ गया वहां पर कि आप सोच नहीं सकते हैं कि रूसिया में लड़ने के लिए, यूक्रेन में लड़ने के लिए वहां के लोग जो है कि जाते हैं लड़ाई करने के लिए। अब समझ सकते हैं कि देश की इतनी जो है कि अभी परेशानी है, अपने देश से जूझ रहा है लोग, वहां के नागरिक जो है कि अपने देशों में ऐसी समस्याओं को जूझ रहा है। यह जो आंदोलन हुआ, इस आंदोलन में सबसे बड़ा मेजर क्या हुआ कि यहाँ के लोग ने जो आंदोलन को संसद भवन को घेरा, तो संसद भवन के घेरने के समय क्या हुआ कि बहुत सारा वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, जो है कि रबर का इस्तेमाल, जो है कि गोली का भी इस्तेमाल, जो है कि आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया गया। तो इन सारी चीज को इस्तेमाल करने के बाद में जो है कि वहां के सरकारें ने जो है कि गोलियां चलाने का भी ऐलान कर देता है, जिससे जो है कि बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो है कि सरकार 19 कहता है जो है, लेकिन यहाँ पे कितना हुआ इसका कोई अंदाजा नहीं, हम भी नहीं बता सकते हैं कि कितना हुआ होगा, नहीं, क्योंकि डाटा को छुपाया जाता है। हजारों लोग जो है कि घायल हो गए। तो इस प्रकार से यहाँ के सरकार जो है कि जनता के प्रति किया, जिसके वजह से नेपाल में सारे लोग आक्रोश हो गए और सारी जगह जो जहां से था वहीं से जो है कि आंदोलन शुरू कर दिए। और यह आंदोलन देखते देखते बहुत ही भयानक आंदोलन हो गया और ये इतना रूप बिखर गया, ये विकराल रूप ले लिया और ये ऐसा विकराल रूप लिया जो है कि सरकार को जो है कि संभालना बहुत ही मुश्किल पड़ गया। और वहां के सेनाओं लोग ने बहुत ही प्रयास किया, जिसके बाद जो है कि सेनाओं को भी उन लोगों ने बात को नहीं मानता, मैंने सेनाओं को भी पार करके क्या होते हैं, सेनाओं को भी पीटते उठते हैं। अब बताइए किसी 12 साल का, उसमें जो है कि 12 साल के एक लड़का को गोली, चीना में गोली है कि सर में गोली मार दिया गया। बताइए ऐसे कोई होता है, ऐसे कोई सरकार करता है? तो इस प्रकार से जो है कि सारे जो आंदोलनकारियों ने पूरा आक्रोश में होकर जो है कि संसद भवन को जला दिए, जो है संसद भवन में आग लगा दिए, प्रधानमंत्री आवास में आग लगा दिए, वहां के नेताओं के साथ में मारा पीटा गया, मार मार के भगाया गया और उनकी वहां पर जो है कि कितने जो उनके जो है कि पत्नियों को भी जला दिया गया, उसी आवास में जल गए। उसके बाद वहां के जो प्रधानमंत्री जो थे ओली साहब, के पी ओली साहब, वो भी जो है कि अपना हेलीकॉप्टर हवाई के जो है कि फरार हो गए। वो जो भी जहां से आए वहां से क्या गए, भाग उठ गए। तो इस प्रकार से क्या है, इस प्रकार से जो है कि वहां पर जो है कि आंदोलनकारी होते गए। और ये जो है कि ये आपका जो है कि ये सारे चीज जो है कि आप देख सकते हैं, यह नेपाल की क्या दृश्य बना। और यहाँ पर जो आंदोलन में जो लोग आए थे, ये आंदोलन में जो है सारे लोगों को स्कूल ड्रेस पहन के आने के लिए गया था, क्योंकि ये जो है ये जो आंदोलन था ना, यह युवा का आंदोलन था, यूथ का आंदोलन था, जो है कि न्यू जनरेशन का आंदोलन था। तो इन सारे जो कॉलेजेज में पढ़ रहे हैं, इन सारे चीजों को जो है कि ये पूरा देख रहे हैं। ये इस प्रकार से जो है कि आंदोलनकारियों ने अपना इस प्रकार से रूप अपनाया था। और इसमें जो है ना सबसे बड़ा जो है कि मेन जो इस आंदोलन को जो शुरू मतलब इस आंदोलन को जो है कि संचालित करने का कह सकते हैं, तो इन लोगों ने ये एनजीओ ने ही शुरू किया था। और इसी एनजीओ के माध्यम से जो है कि आंदोलन एक विशाल रूप को क्या करता है, प्रकट कर देता है और नेपाल को पूरा तहस नहस जो है कि 1 से 2 दिन के अंदर में ही क्या कर देता है, पूरी नेपाल को तहस नहस कर देता है, बर्बादी के रास्ता पर ला देता है। हालांकि वहां के जो नागरिक हैं वो देश के अपने देश से प्रति प्रेम है, जिन्होंने इस आंदोलन करने के बाद में जो है कि सारे जो है कि कल वेला होकर सारे लोग बाहर से निकलकर झाड़ू जो है लेकर, हर चीज लेकर जो है कि अपना साफ सफाई जो है कि अपने देशों के प्रति जो है कि प्रेम जो है कि दिखाते हैं और साफ सुथरा करके पूरा जो है कि क्लीन कर देते हैं। वो देश के प्रति जो है ना वो घृणा नहीं था उनका, देश को बर्बादी करना, देश को बर्बाद करना नहीं चाहते थे। वो ये आक्रोश में हो गया, वो नेताओं से परेशान थे और नेता को जो है कि वो उनको टारगेट था, नेता से जो है कि प्रॉब्लम थी, देश से प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन क्या करे, होता है कभी कभी अंदर जो है कि गुस्सा में कुछ काम जो है कि गलतियां हो जाती है। जिन लोगों ने ये अपने देश के जो है कि प्रति जो है कि कुछ गलतियां हुई, जिसकी वजह से जो है कि वहां पर थोड़ी कुछ परेशानी हो गई। आंदोलन का सबसे बड़ा रीजन ये भी था। रीजन क्या था, ये नेपाल के लोग हैं जो आम नागरिक है। इस प्रकार इसके बच्चे देखिए गरीब परिवार के बच्चे जो है कि किस प्रकार से जो है कि अपना जो है कि अथी कर रहे हैं, पालन पोषण और पढ़ाई लिखाई कर। ये स्कूल है, ये नेपाल का स्कूल है, आप देख सकते हैं ये नेपाल का स्कूल में क्या सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, ये देखिए ये गांव के जो है कि निवास लोग कर रहे हैं, किस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। और यहाँ के नेताओं के बच्चों को आप देखेंगे तो आपको लगेगा, देखिए ये ऐश्वर्या राय या सलमान खान, शाहरुख खान के जैसे देखिए पीक डलवाते हैं और इंस्टा पर जो है कि नाचते हैं और मर्सिडीज कार में घूमते हैं, विदेश में जाकर पढ़ते लिखते हैं। तो यहाँ के नेताओं को जो है कि एक्सपोज करने लगे यहाँ के जनताओं ने, और नेपोटिज्म जो है कि इन लोगों का नाम रख दिया गया। और ये देखिए ये बाबू साहब लोग के देखिए, हाई देखिए बाबुनी साहब लोग के, ये अधर अलगत जगरी छलकर जाए, ये हाई हो गया है इन लोगों का। ठीक है, और ये ऐसे स्थिति बरकरार रखे हुए है ना, हाई देखिए मैडम जी लोग के ऐसियाना बाजी जो कर रहा है लोग विदेश में जा के लोग,
ठीक है, ये देश को जो है कि अपने बर्बाद करके जो है कि रख दिया लोग। और इन्हीं वजह से जो है कि सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर जो है कि वीडियो डालने की वजह से ही वहाँ के लोगों ने जो है एक्सपोज करके जो है कि वहाँ के आम नागरिकों को और इन लोगों को वीडियो को एक्सपोज करके जो है कि लोगों के सामने में फैलाने लगे, जिसकी वजह से जो है कि ये आंदोलन बहुत बड़ा एक रूप ले लिया। और आज नेपाल में जो है कि इन्हीं लोगों की वजह से जो है कि नेपाल की इस दुर्दशा बना है। अपने बच्चों को जो है कि विदेश में पढ़ाते हैं, अपने बच्चे को जो है कि 10 लाख 20-20 लाख के कपड़ा पहनाते हैं और 4 लाख 5 करोड़ 6 करोड़ के गाड़ी में घूमते हैं और आशियाना आशिबाजी करते हैं। और ये जो देख रहे हैं ना, ये आप देख के ही बता सकते हैं कि ये लोग क्या करते होंगे विदेश में और क्या नहीं करते होंगे इसे, ठीक है। और इसके और यहाँ के नागरिकों के देखिए, ये नागरिकों के देखिए कि क्या स्थिति है। यहाँ के नागरिकों तो किसी दूसरे देश में जाके जो है कि रोजगार करके जो है कि 2 रुपया बेच के अपने देश में बेचता है, वहाँ के विदेशी जो है कि आर्थिक स्थिति ठीक ठाक रखता है। और यहाँ के नेता लोग देखिए, इन नेता लोगों का बाल बच्चा देखिए, और इन्हीं नेताओं की वजह से इन्हीं लोग के बाल बच्चा, इन्हीं लोग के बाप जो है मातारी जो है कि किसी लोग के मातारियों मर गए और कुछ लोग के बाप जो है कि घर छोड़ के भागना पड़ा नेताओं लोगों को। तो ये स्थिति तो बरकरार है। अब हाई ड्रेस पहनते थे लोग 5-5 लाख के 10-10 लाख के घड़ी पहनते हैं, तो बताइए क्या होगा। इस देश का दुर्दशा ना है। यहाँ के नेताओं का ये हाल था। अपने अपने देश के नेता लोग बहुत चालाक है, ये सब छुपा कर रखते हैं। ये तो हालात बना कर रखा है अपने देश को। और इन लोगों को देखिए विदेश में आशियाना देखिए, ये देखिए, हाय मैडम साहब के देखिए, हाय मैडम साहब के, हैं हाय मैडम जी के देखिए, इन लोग के देखिए, इन लोग के एगो अलगे एगो कार्टून चल रहा है। हैं बाप जो है कि भाग रहा है नेपाल छोड़ के, अब बेटा बेटी देखिए ये क्या कर रहा है लोग, ठीक है ना जी। अच्छा ये देखिए नेपाल के जो है कि ये के जो है कि हॉस्पिटल है, यहाँ का हॉस्पिटल ये है। हाँ देखिए, हाय देखिए, यहाँ पर जो है कि ये नेपाल का हॉस्पिटल है, क्या दुर्दशा बरकरार है यहाँ पर, आप सोच सकते हैं। न एजुकेशन में सही, न शिक्षा में न शिक्षा में सही, या न स्वास्थ्य में सही। तो ये स्थिति बरकरार है अपने नेपाल देश में। क्या कीजिएगा, हमारे देश जो है कि नेपाल देश जो है कि हमारे जो है कि पड़ोसी देश है, ठीक है। और यहाँ के जो है कि सेनाओं लोग, यहाँ पर ऐसे ना होता है ना जी, यहाँ के सेना में यानी यहाँ के लोग जो है कि रोजगार में नहीं मिलता है ना, तो यूक्रेन और रूस के लड़ाई में जो है कि यहाँ पर जो है कि सेना बन के जाता है और 4-5 लाख का महीना मिलता है। मजबूरी में लोग जो है इसे सेना में बहाली होना पड़ता है और लड़ाई करना पड़ता है। बताइए, और कितना लोग शहीद हो गए। ऐसा हाल हो गया है नेपाल देश का कि किसी दूसरे देश में लड़ाई करने के लिए जो है कि आर्मी में यानी सेना में भर्ती होता है, ऐसी हाल बन के रह गया है, ठीक है। 15,000 अभी के यूक्रेन के जो लड़ाई हुआ है ना, उसमें यूक्रेन और रसिया में 15,000 लोग कम से कम नेपाल के जो है कि लोग जाकर जो है वहां पर लड़ाई किए हैं। सोच सकते हैं कि ये देश का ऐसा दुर्दशा बरकरार है। और यहाँ के नेताओं ने ही इस देश को लूट लिया है। हर चीज में करप्शन है, हर चीज में करप्शन कर दिया, जो है कि सब चीज बेच बाच के जो है कि देश को बर्बाद करके रख दिया और चाइना के गोद में जाके बैठ गया है। समझ गए जी, ऐसा स्थिति इस देश को ऐसा स्थिति देश को कर दिया यहाँ के नेताओं ने। और यहाँ के नेता कौन है, तो 2-3 गोरा है। और वही 2-3 गोरा छोटा जो है कि 6 महीना वो बनेगा, साल भर वो बनेगा, 2 साल वो बनेगा, अब मिलन जुलन करते रहेगा और सरकार को चलाते रहेगा और देश को लूट के जो है कि अपना पॉकेट में डालते रहेगा और बाल बच्चे का पैसा देते रहेगा आशियाना करने के लिए, आशियाबाजी करने के लिए। तो ये तो देश के जो है कि हाल हो गया है। नेपाल में बेरोजगारियों का सबसे बड़ा रीजन क्या है, तो चलिए जानते हैं। देखिए, नेपाल के युवाओं के बीच में बेरोजगारी की तेजी से जो है कि तेजी से बढ़ी है, बहुत तेजी से बढ़ी है। 1955 से 56 में जो है कि 73.7.3%, 2004 से 3 से 4 के बीच में 6%, 10 से 11 में 3.6%, 2022 से और 23 में इसकी जो दर बढ़ के हो गया 22.7% जो है कि यहाँ पर लोग बेरोजगार है। अब सोच सकते हैं कि इस देश में इतनी बेरोजगार है, समझ गए। अब नेपाल में 75% जो है कि घर विदेश में धन आता है, यानी यहाँ 75% के लोग जो हैं, 75% लोग विदेश से लोग कमा कर भेजते हैं। जैसे भारत देश हो गया, चीन हो गया, चाइना हो गया, जो है श्रीलंका हो गया, अदर देशों में जाकर जो है कि विदेशी पैसा यहाँ 75% घरों में लोगों पे आते हैं। 2095 से 96 में 23.3% था, 3 से 4 के समय 31.9% था, 2011 से लेकर 2010 के बीच में जो है कि 55.8% था, और 22 से 23 में जो है जिन घरों में परिजनों विदेश से पैसा भेजते हैं वो 76.8 यानी 76.8% जो है यहाँ के लोग विदेश में जाकर पैसा कमाकर भेजते हैं, यानी यहाँ के घरों के लोग जो है कि विदेश में जाकर पैसा कमाकर अपने देश में भेजते हैं। समझ गए, तो ऐसी स्थिति है। नेपाल में रहते हुए 7 लाख भारतीय हैं। कितने लाख भारतीय हैं जी? नेपाल में अपने भारत के नेपाल में रहते हैं 7 लाख भारतीय, यानी अपने देश के लोग 7 लाख वहां पर रहते हैं। नेपाल में भारतीय लोग वहां पर रहा करते हैं, ठीक है। नेपाल का करीब आधी आबादी जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है,
और वहां पर क्या सोशल मीडिया के जो है कि एक्टिव कितने लोग हैं, तो देखिए नेपाल की जनसंख्या कितना है, 2 करोड़ 96 लाख लोग हैं, लेकिन एक्टिव यूजर कितना है, 1 करोड़ 43 लाख। और फेसबुक यूजर कितना है जी, तो फेसबुक यूजर कितना, 1 करोड़ 43 लाख। और इंस्टाग्राम यूजर कितना है, 39 लाख यूजर जो है वो इंस्टाग्राम पर जो है कि हैं। अब समझ सकते हैं कि यहाँ की आधी आबादी तो सोशल मीडिया पर है, तो सोशल मीडिया को बैन कर दिया है, दिखा दिया अपना कलाकारी सब। सोशल मीडिया को बैन कीजिएगा, छोड़ेगा लोग? यहाँ के इसका रोजी रोटी इसी से चल रहा है, एक तो ही एगो माध्यम होगा, जितना नवयुवक लड़का सब था वो छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा है, कुछ लोग जो है कि सब चीज छोड़ देगा लेकिन सोशल मीडिया को नहीं छोड़ सकता है, ठीक है ना जी। खाना जो है कि छोड़ देगा लेकिन वो सोशल जो मोबाइल को टिकटॉक करते रहेगा। तो ऐसा सोशल मीडिया का लोग अभी जमाना चला है। और ये जो है कि सोशल मीडिया को बंद कर दिया तो करप्शन से देश बर्बाद हो ही रहा है। सोशल मीडिया को बंद करिए, और लोग उत्तेजना के साथ में क्या हुआ, चल दिया आंदोलन में, चल जेने चल होने चल। ओकरा बाद तो नेपाल के का हाल हो गया से जानिए रहे हैं। सबसे ज्यादा वहाँ नेताओं को पीटा न वो बहुत खुशी हुई, नेता लोगों को पीटना बहुत खुश हुई, क्योंकि करप्शन देश को बर्बाद कर रहा है और अपने बेचों को है कि विदेश में जाके पढ़वा रहा है सब, ठीक है ना। ये हर देश में ऐसा ही हो रहा है, यहाँ भी कुछ लोग है ऐसा ही, ठीक है। नेपाल में कुछ साल और कई सरकारें आई, मैंने सरकारें जो है कि आते जाते रहते हैं। जो पुष्प कलम दहार जो है वो 280 दिन की है, ये अगस्त 2008 से 2009 तक रहे। माधव जो आपको 9 से 11 तक रहे। और झलनाथ जो है कि वो फरवरी 2011 से 11 मैंने फरवरी से अगस्त फरवरी तक ही रहे। और बाबूराम भट्टराय जो है वो आपको अगस्त 2011 से लेकर 2023 तक रहे। और सुशील कोइराला जो है कि वो फरवरी 2014 से 15 तक रहे, अक्टूबर तक। और केपी शर्मा ओली जो है कि 15 से लेकर जो है कि 16 तक थे। और उसके बाद जो है कि इधर जो है आपको पुष्प कुमार दहाड़ जो है वो 2016 से लेकर 2017 तक। शेर बहादुर जो है कि 2017 से 18 तक फरवरी तक रहे थे। केपी शर्मा ओपी जो है कि एक बार और बने, ये फरवरी 2018 से 2021 तक, ये लंबा समय तक रहे, ठीक है, 1184 दिन। और शेर बहादुर जो है वो 2021 से 2022 तक रहे, दिसंबर तक, जुलाई में बने थे और 23 दिसंबर 22 तक थे। और पुष्प कुमार है वो 2022 से 2024 तक बरकरार है। और केपी शर्मा जो 2024 से 2024 से लेकर 2025 सितंबर महीना तक जो है कि वो नेपाल देश के क्या थे, वो प्रधानमंत्री थे। तो आप सोच सकते हैं कि ये 2-3 गो लोग के ही क्या हो रहा है, 4 गो लोग के जो है कि हाथों में ये सरकार आ रही है और जा रही है। तो अब इस देश का दुर्भाग्य ही ना होगा। इन्हीं पार्टियों ने अपने नेपाल जो है कि देशों पर राज करता है और इन लोगों ने ही देश को बर्बाद करने में बहुत बड़ा हाथ है। और यहाँ पे एक नेपाल कम्युनिटी पार्टी है, नेपोलिज्म कांग्रेस है, जनता जो है कि संभाली पार्टी है, इंडिपेंडेंस है। तो ये टोटल जो है पार्टियां अपना इस प्रकार से जो है कि सरकार चलाते रहती है। और इस प्रकार से ये 5-6 जो पार्टियां हैं जो आपको नेशनल पार्टी के रूप में है, और ये जो अपना काम करती है और इसी हिसाब से जो है कि अपने देश को क्या करता है, चलाने का काम करता है। चलाता क्या, देश को तो बर्बाद कर ही दिया, ठीक है। और ये जो है हाई चोटवा जो है ये जो है ये प्रधानमंत्री है, पीएम साहब जो हैं, ये पीएम साहब जो भाग रहे थे, कैसे भाग रहे थे आप लोग भी देखो ये वीडियो इनका, जो है कि इस प्रकार से किस प्रकार से भाग रहे थे। हाँ, जा होगी दर ठीक बानू हालचाल, देश के बर्बाद कही दिला आ भारत से भी रिश्ता खराब कर रख ले बारा। जा चाइना के गोद में बैठी है, चाइना का मलभोग खियाई बड़का बड़का, ठीक है। ई बारन बाबू साहब का करबा, देश के बर्बाद करके बैठल बारा। यहाँ पर अभी तक जो है ना फुल बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं मिला है। वो पार्टी क्या करता है ना, ये गठबंधन के सरकार बना के जो 2 महीना 6 महीना साल भर 2 साल ऐसे करके जो है कि अपने सरकार को क्या करता है, चलाता है लोग, ठीक है। वहां के जनता से हम ये अपील करना चाहेंगे कि आप लोग जो है कि अब जब भी अब चुनाव हो तो अब सरकार को इस प्रकार से चुनिए जो फुल बहुमत की सरकार बने और अपने देश के हित में, आपके देश के हित में काम करे और देश को विकास के प्रगति के रास्ता पर ले जाने वाले ऐसे पीएम को चुनिए जो आपके देश को जो है कि एक ऊंची उड़ानों को लेकर ऊंची ऊंचाइयों पर लेकर जा सके। ऐसे नेताओं को आप मत चुनिए जो आपके देश को करप्शन करके अपने देश को ही कंगाल करके जो है कि भिखमंगा बना दे और किसी दूसरे देशों के बीच में जाकर गोद में जाकर वो बैठ जाए। तो ऐसे नेताओं को कृपया आप लोग नहीं चुनने का प्रयास करें, ठीक है, जिसकी वजह से आप लोग को इतनी सारी परेशानी और बेरोजगारी झेलना पड़ता है। अब जानते हैं कि भारत पर इसका असर क्या पड़ेगा नेपाल के, और हमारे भारत के पड़ोसी देश जो है कि वो कैसी स्थितियों से गुजर रहे हैं। देखिए भारत एक बहुत ही अभी नाजुक स्थितियों से गुजर रहा है। इसके जितने पड़ोसी देश है ना, उन सारे पड़ोसी देशों में जो है कि कुछ न कुछ विवादित होते होते जो है कि सरकार जो है बदली है, और ये हमेशा जो है कि बदली है, जिसकी वजह से भारत को बहुत बड़ा एक बुरा जो है कि दौर से गुजरना पड़ रहा है। देखिए
म्यांमार में जो है कि 2021 फरवरी में जो है कि तख्ता पलट हो गया, बांग्लादेश में उसी अगस्त 2024 में हो गया, श्रीलंका में जो है कि जुलाई में हो गया, नेपाल में जो है कि सितंबर 2025 में हो गया, अफगानिस्तान में तालिबान जो है कि अगस्त 2021 में कर लिया। तो इस प्रकार से, और पाकिस्तान जो है कि 2022 में इसका भी स्थिति खराब है, और नेपाल जो था वो भी इसकी स्थिति खराब है। तो भारत देश के जितने पड़ोसी देश है, इन सारे देशों के क्या है, यहाँ पे तख्ता पलट हो चुका है। तो अब भारत देशों को इस देशों से जो है कि सीखना पड़ेगा और इन पर जो है कि बारीकी नजर रखना पड़ेगा, क्योंकि अपने घरों के लोगों को ज्यादा जो है ना नजर रखना पड़ता है, क्योंकि दूसरे लोगों को नजर नहीं रखेंगे चलेंगे, लेकिन अपने घर के लोगों को नजर रखना ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि घर के लोग ही ज्यादा जो है कि बड़ी खतरनाक होता है। तो इसलिए जो है कि इन लोगों पर जो है कि नजर हम लोगों को रखना होगा। और हम अपने भारत देश के प्रधानमंत्री से कहते हैं कि इन जो है कि परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, आप इसे ठीक करने की प्रयास करें और अपने भारत देश को जो है कि ऐसा कभी मुसीबत न आए जिसकी वजह से हम लोग को परेशानी हो, अपने देश को जो है कि क्षति पहुंचे। ठीक है। और यहाँ के नेताओं लोग से भी कहते हैं कि देखिए ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जो है ना जनता का शासन होता है, जनता चाहे ना वो कुछ भी कर सकता है। तो उन लोगों को भी मैं जो है कि बताना चाहते हैं कि सतर्क हो जाइए, क्योंकि आप जो है कि लूटना चाहिएगा तो लूट नहीं पाइएगा, क्योंकि लूटिएगा तो इसी धरती पर रहिएगा, नहीं भी लूटिएगा तो इसी धरती पर रहिएगा। तो इसलिए उतना ही खाइए जितना जो है कि पच जाए, ज्यादा खाइएगा तो अनपच हो जाएगा। देखिए नेपाल का क्या हाल है, आई पड़ोसी देश का देखिए क्या हाल है। ठीक है। इसलिए सतर्क थोड़ा रह कीजिएगा। ये एक चीज आप लोगों को देखने को और मिलता होगा कि देखिएगा जुलाई अगस्त में ज्यादातर ही जो है कि युद्ध होते रहते हैं। तो ये जो समय होती है ना जुलाई और अगस्त जो है, ये बहुत ही खतरनाक युद्ध होता है। आप इतिहास में भी पढ़िएगा ना, तो इतिहास में भी देखिएगा कि ये युद्ध के जो है ना एक समय ही होता है। और देखिएगा इसमें भी भारत के पड़ोसी देश जितने भी है, तो देखिए क्या क्या आंदोलन होकर जो है कि तख्ता पलट होते रहता है। तो ये सब चीज जो है कि हम लोग को सीख मिलता भी है। और भारत सरकार को जो है कि एक चीजों पर बहुत ही निगरानी रखने की जरूरत है अभी के डेट में। देखिए यहाँ नेपाल में जो आंदोलन हुआ था ना, सबसे बड़ा आंदोलन का मुख्य कारण जो है कि यहाँ के एनजीओ है, और इस एनजीओ ने जो है कि शुरू किया था। और ये आंदोलन इतना हुआ कि नेपाल के आप देख सकते हैं कि क्या हालात में गुजर रहा है। ठीक है। और यहाँ के सरकार को मैं प्रधानमंत्री और ये अमित शाह और प्रधानमंत्री से जो है कि कहना चाहेंगे कि यहाँ के जो एनजीओ है, इस एनजीओ पर बहुत ही बारीकी नजर रखना होगा। और ये जो एनजीओ है जो है ना, हम कहते हैं ना स्टॉप जो है कि करप्शन और सेव क्या है इंडिया। अगर हम कहने का अर्थ है कि यहाँ के जो एनजीओ लोग हैं, एनजीओ को जो है विदेशों से जो है कि पैसा मिलता है, और यहाँ पर विदेशों से पैसा मिलता है, और यहाँ पर जो है कि आंदोलन में बहुत सारी चीजों में जो है कि भाग लेने के लिए जो है कि वो प्रेरित करता है, और यहाँ अपने देश को जो है कि भावों को खोखला करने का कोशिश करता है। ये नेपाल में क्या हुआ, नेपाल में एनजीओ के माध्यम से पैसा मिलते रहता है। उसी प्रकार देश में जो दंगा कराना है एनजीओ के साथ में जो है कि पैसा मिलते रहेगा, और यहाँ देश में दंगा कराएगा, और देश में दंगा कराएगा तो हमारे देश क्या होगा, बर्बाद के रास्ते पर जाएंगे। तो ये एनजीओ पर जो है ना बड़ी बारीकी से जो है कि नजर रखना होगा, और एक नियम रखना होगा कि विदेश से जो है कि हम लोग जो है कि वो जो पैसा लेते हैं उसको जो है कि बंद करने के प्रयास करना होगा, या कुछ नियम कानून या इस पर जो है कि नजर बारीकी से रखना पड़ेगा अपने देश को, अपने सरकार को। नहीं तो हमारा भी देश जो है कि ऐसा ना हो कि बांग्लादेश और जो है कि पाकिस्तान और जो है कि अफगानिस्तान और नेपाल के जैसा अपने देश की हालात हो। हालांकि हमारा देश कभी ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन तभी सरकार को जो है इन सभी चीजों पर जो है कि नजर रखना पड़ेगा। ठीक है। और यहाँ के जो नेता लोग हैं उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आप करप्शन जो है इंडिया में, आप लोग जो है कि इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि आप इंडिया में भी बहुत सारा करप्शन है, और यहाँ के जो बेरोजगारी है, इन सारी चीजों की समस्याएं हैं, इन सभी चीजों को समस्याओं को समझते हुए आप कोई निदान निकाल कर जो है कि बहुत बड़ा एक जो है कि अपने देश के हित में कुछ ऐसा काम कीजिए, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, और यहाँ के लोग जो है कि अपने देश के मतलब देश को विकास करने में अपना योगदान दे पाए।